हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे अब आगे, और वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। अब सुबह के 5 बज चुके थे। विंग अपना हुलिया ठीक करता है और उस मेंशन से बाहर निकल जाता है और सीधे अपने हॉस्टल में पहुंच जाता है। इधर चैन और हुसैन जब विंग को देखते हैं तो वो शौक होकर विंग से पूछते, विंग तुम कहाँ थे? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? विंग कुछ नहीं बोलता और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर रूम में आता है। चैन, हुसैन और वेनिंग विंग को देखते हैं। वो कुछ पूछने वाले थे पर चैन कहता है, हुसैन अभी विंग को आराम करने देते हैं, अभी हम क्लास के लिए चलते हैं। हुसैन और वेनिंग सिर हाँ में हिलाते हैं और चले जाते हैं। जब वो जा रहे थे तो वेनिंग सोचता है, मेरे विंग को क्या हुआ होगा? किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? पर अभी तक विंग के हार्मोन चेंज क्यों नहीं हुए? और वो क्लास में जाते हैं। हुसैन वेनिंग से कहता है, वेनिंग हम अभी आते हैं। अब हुसैन और चैन सिचन के पास जाते हैं और सिचन को बता देते हैं कि विंग वापस आ गया। सिचन कहता है, क्या? कहाँ है वो? चैन कहता है, सर वो रूम पर है। हमने कहा अभी तुम आराम करो। वो काफ़ी परेशान था तो हमने अभी उसे कुछ नहीं पूछा। सिचन कहता है, चैन, हुसैन तुमने ठीक किया। क्लास फिर क्लास ख़त्म होने के बाद मैं खुद उससे पूछूंगा। अब तुम क्लास में जाओ। इधर वांग जी सुबह 5 बजे जब घर से बाहर आता है, वो अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा एक क्लब में जाता है और वो सुबह से ही वहाँ ड्रिंक करने लगता है। वांग जी को सुबह से शाम हो जाती है पर वो उस क्लब से बाहर ही नहीं आता। इधर सिचन विंग से मिलता है और सिचन उससे पूछता है, विंग तुम कहाँ थे? कल से कहाँ थे तुम? विंग रोते हुए सिचन से कहता है, सर मुझे लैंग जी ने किडनैप किया था। सिचन कहता है, क्या? पर क्यों? विंग कहता है, सर उन्होंने मुझसे शादी कर ली क्योंकि उन्होंने मुझे लड़की समझा। सिचन कहता है, क्या? और मन में कहता है, वांग जी ये तुम कैसे कर सकते हो? और वो विंग से कहता है, अच्छा विंग तुम आराम करो, मैं बाद में मिलता हूँ। अब वो अपने मेंशन के लिए निकल रहे थे तभी वो शुयान को कॉल करता है और कहता है, शुयान वांग जी का है। शुयान कहता है, गगा। वो उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। सिचन कहता है, कहाँ? शुयान बताओ मुझे, वांग जी कहाँ है? शुयान घबरा कर कहता है, गगा वांग जी का सुबह से ही कुछ पता नहीं है। मैंने काफ़ी बार फ़ोन ट्राई किया पर वांग जी ने सुबह से एक बार भी फ़ोन नहीं पिक किया। सिचन फ़ोन काटता है और गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी के हैंडल पर अपना हाथ मारता है और कहता है, डैमिट, इस लड़के ने क्या किया? और अब ये सुबह से गायब है। और सिचन पहले वांग जी को फ़ोन करता है पर वांग जी फ़ोन पिक नहीं करता। अब सिचन एक पर्सन को कॉल करता है और उसे वांग जी का फ़ोन ट्रेस करने के लिए कहता है। इधर विंग जब रात को अपने बेड पर था तो उसे याद आता है कि किस तरह वांग जी ने पहले उसके माथे पर किस किया और फिर उसके बाद उसके लिप पर। विंग सोचता है, पर जब वांग जी ने मुझे किस किया तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगा? वो इसी ख्याल में था और विंग उठकर वॉशरूम में जाता है और आईने के सामने अपने आप को देखता है और वो बार बार वांग जी की किस को याद कर रहा था। विंग अपने मन में कहता है, ये मुझे आज क्या हो रहा है? और वो अपने मुंह पर पानी डालता है और बाहर आता है। रूम में अभी केवल वेनिंग था। वो बाहर दूध का गिलास लेकर खड़ा था। विंग कहता है, वेनिंग तुम हमेशा मेरे लिए ये दूध का गिलास लेकर क्यों आते हो? मैंने तुमने कहा है ना मैं ले लूँगा। वेनिंग कहता है, विंग तुम मेरे भी दोस्त हो ना, तो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कुछ करे तो उसमें क्या है? विंग कहता है, हाँ ये तो तुमने सही कहा। और वो वेनिंग से दूध का गिलास लेता है और पी लेता है। अब हुसैन और चैन रूम में आते हैं और विंग से पूछते हैं, विंग तुम कैसे हो? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। और अब वे सब लोग अपने अपने बेड पर लेट जाते हैं। इधर वो पर्सन सिचन को फ़ोन करके बता देता है कि सर उनका फ़ोन क्लब में शो कर रहा है। सिचन कहता है, ठीक है। और अब सिचन शुयान को फ़ोन करता है और कहता है, शुयान वांग जी उस क्लब में है, उसे ले आओ। शुयान कहता है, ठीक है गगा। अब कुछ देर बाद शुयान उस क्लब में पहुंच जाता है जहां वांग जी सुबह से बैठा था। वांग जी को कोई होश नहीं था कि वो कहाँ है। शुयान वांग जी को उठाता है और सीधे लैंड मेंशन में लाता है। सिचेन जो बहुत गुस्से में था, पर जब वो वांग जी को इतने नशे में देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि आज तक वांग जी ने कभी इतना ड्रिंक नहीं किया था और वैसे भी ड्रिंक उसे ज़्यादा पसंद नहीं थी।
सिचेन सुयान से कहता है इसे इसके रूम में छोड़ दो और आराम से लेटा दो। सुयान वांगजी को अच्छे से उसके रूम में सुलाकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांगजी उठता है, फ्रेश होता है और नीचे हॉल में आता है। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, केवल सिचेन से कहता है गगा आज से मैं अपने नए मेंशन में रहूँगा। सिचेन कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी सिचेन कहता है वांगजी तुमने विंग। जैसे ही सिचेन ने विंग का नाम लिया, वांगजी चेयर से उठता है और कहता है प्लीज़ गगा उसका नाम भी मत लेना, और वो वहाँ से निकलकर अपने ऑफिस आ जाता है। वांगजी अपने सेक्रेटरी रेन से कहता है प्लीज़ आज कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, और वो अपने केबिन में बैठ जाता है। अब वह काफ़ी दिनों तक वांगजी का यही रूटीन था। वो ऑफिस आता था, अपना वर्क करता था और शाम को अपने मेंशन में जाके केवल ड्रिंक करता था। ऐसा करते करते अब 2 हफ्ते हो चुके थे। वांगजी ने न अपने गगा सिचेन से ना ही सुयान से कोई बात की थी, क्योंकि वो अभी तक भूल ही नहीं पाया था कि जिसे वो पसंद करता है वो लड़की नहीं लड़का था। इधर अब विंग 20 ईयर्स का हो चुका था। उसकी कॉलेज की छुट्टियां थी। वो और चेन फिर अपने मॉम डैड के पास गए थे। कुछ दिन तो ठीक था, पर अचानक विंग के हार्मोन्स चेंज होने लगे। वो अपनी चेस्ट पर अजीब सा दर्द महसूस करने लगा। उसे पेन होता था, पर वो घर में किसी को नहीं बताता। एक दिन वो और यांगली चेन मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए। तीनों अपने लिए शॉपिंग करते हैं, तभी विंग की नज़र एक शॉप पर पड़ती है। वो उस शॉप में जाता है और वहाँ से कुछ BL लव स्टोरी वाली कुछ अडल्ट बुक खरीदता है और वापस जियान मेंशन आता है। विंग अब डिनर करने के बाद अपने रूम में आता है और बुक पढ़ने लगता है। ऐसा कुछ दिन चलता है। एक दिन चेन को कुछ शक होता है और वो एक दिन चुपके से विंग की अलमारी से एक बुक निकालता है, और जब खोल के देखता है तो वो शौक हो जाता है और वो सोचता है जब हुसैन ने उसे ऐसी बुक दिखाई तो विंग ने वो बुक वापस कर दी थी, और आज वो ऐसी बुक पढ़ रहा है। ये चक्कर क्या है। अब एक सुबह विंग उठता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी चेस्ट बाहर आ गई थी। उसने जो टी-शर्ट पहनी थी वो उसकी चेस्ट पर कस गई थी। वो उस दिन बिस्तर के अंदर से बाहर ही निकलता, यांगली भारी नहीं निकलता। यांगली चेन उसके ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं, लंच पर बुलाते हैं, मगर विंग जो सोच में पड़ा था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जब विंग यांगली चेन के बुलाने पर भी नीचे नहीं आता तो मैडम यू को शक होता है, और वो विंग के कमरे में जाती है और विंग से कहती है बेटा क्या बात है, तुम नीचे क्यों नहीं आए। विंग उठता है और अपनी मॉम को हक करता है और रोने लगता है। मैडम यू कहती है विंग क्या हुआ बेटा, क्या बात है। तभी मैडम यू को कुछ एहसास होता है और वो विंग को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, और वो विंग से कहती है बेटा ये क्या हुआ। विंग रोते हुए कहता है पता नहीं मॉम, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बॉडी के साथ ऐसा चेंज कैसे हुआ, और विंग रोने लगता है। अब विंग अपनी मॉम को बता देता है कि मॉम मेरी बॉडी के साथ ही नहीं बल्कि मेरे अंदर लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है। मैडम यू कुछ भी समझ नहीं पाती और विंग को उसी रूम में छोड़कर वहाँ से नीचे आती है और सीधे अपने रूम में जाती है और जियान फेमियान को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद जियान फेमियान घर आते हैं और मैडम यू से कहता है यू क्या हुआ, तुमने ऐसे अचानक क्यों बुलाया। मैडम यू हिचकिचाते हुए फेमियान को सब बता देती है। जियान फेमियान भी ये बात सुनकर थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं यू अब क्या होगा, अगर यांगली के ससुराल में पता चलेगा तो क्या होगा, वो तो यांगली का रिश्ता तोड़ देंगे और फिर हमारी समाज में कितनी बदनामी होगी, और इस बात का पता चेन और यांगली को चलेगा तो क्या होगा। और वैसे भी कल विंग और चेन ने वापस बीजिंग जाना था, पर अब कैसे जाएंगे। मैडम यू कहती है फेमियान तुम कैसी बात कर रहे हो, उसके बॉडी के साथ अगर ऐसा चेंज हुआ है तो उसमें हमारे बेटे की क्या गलती है। फेमियान तुम विंग के साथ ऐसा वैसा करने की बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। फेमियान कहता है पर यू हम उसे यहाँ नहीं रख सकते और ना ही उसे उसके कॉलेज भेज सकते हैं, और वो यहाँ रहेगा तो सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। यांगली की शादी नहीं होगी, चैन को भी समाज एक गे की नज़र से देखेगा, इसलिए हमें उसे आज रात को ही कहीं भेजना होगा। मैडम यू कहती है क्या नहीं फेमियान तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं भेज सकते। फेमियान कहता है यू संभालो अपने आप को, हमें हमारे बच्चों के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। मैडम यू रोते रोते कहती है पर फेमियान तुम उसे कहाँ भेजोगे।
फेमियन कहता है मैं उसे लंदन भेज दूँगा, वहाँ मेरा एक फ्रेंड है चार्ल्स, मैं उससे बात करके उसके पास भेज दूँगा और वो वही आगे की पढ़ाई पूरी करेगा। मैडम यू कहती है ठीक है फेमियन, तुम जैसा चाहो। अब फेमियन और यू विंग के पास जाते हैं और यू विंग से कहती है विंग बेटा उठो। विंग अपने फादर को देखता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। फेमियन विंग को हक करता है और विंग से कहता है बेटा मैं जानता हूँ तुम्हें इस समय प्यार की ज़रूरत है, पर तुम तो जानते हो ना ये समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता, और फिर तुम्हारी सीजे के ससुराल वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, वो तुम्हारी सीजे से रिश्ता तोड़ देंगे। इसलिए बेटा मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लंदन भेज दूँगा, वहाँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना और आगे जो भी कोर्स तुम्हें करना होगा तुम कर लेना। अब तुम तैयार हो जाओ। गाइस आज के लिए बस इतना ही है, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।